नमस्कार साथियों। तो आज है 28 सितंबर 2025। बात करेंगे इस वीडियो में टोटल 12 ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसके ऊपर कुछ बढ़िया खबर यानी अपडेट्स आने के कारण साथियों परसों यानी सोमवार जब बाजार ओपन होगा आप अपने वॉच लिस्ट में इन सब कंपनी के शेयर को ऐड करके जरूर रख देना। और डोंट वरी, मैं बाजार ओपन होने से पहले कल यानी रविवार एक और बार मैं आपको रिमाइंड भी करवा दूंगा कि नेक्स्ट वीक के लिए कौन कौन सी कंपनी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, बाजार की सेंटिमेंट अगर ठीक ठाक साथ दे दिया तो बस एक ही कंडीशन है, मार्केट की सेंटिमेंट अगर बढ़िया रहा तो कहीं ना कहीं इन सब न्यूज के कारण इन सब शेयर्स में एक गेनिंग होने का बहुत बड़ा चांस है। तो आइए अब ज्यादा बातें ना करके एक एक करके कंपनी शेयर्स का नाम और उसके पीछे क्या वजह है आपके साथ में शेयर करता हूं डिटेल में, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया की शेयर लास्ट डे क्लोजिंग दिया इतने महीनों बाद 400 को ब्रेकआउट देके 404 रुपए 60 पैसे, जबकि अगर आप देखेंगे इसके पहले काफी बार मल्टीपल टाइम देखिए पिछले एक महीने पे बार बार स्ट्रगल किया था 400 के लेवल। खैर कोई दिक्कत नहीं है, अगर सोमवार सब कुछ ठीक ठाक रहा 400 के ऊपर भी पहुंच सकता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए दो न्यूज है, एक्चुअली ऑयल इंडिया के ऊपर दो न्यूज है। सबसे पहला न्यूज ये आज का न्यूज है, ऑयल इंडिया इंक जेवी, जेवी मतलब ज्वाइंट वेंचर फॉर्म किया, दूसरे एक स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, कंपनी हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो ज्वाइंट वेंचर फॉर्म हुआ है ये RVUNL के साथ टू कॉन्ट्रैक्ट आरई प्रोजेक्ट मतलब रिन्यूएबल प्रोजेक्ट कंपनी काम करेगा। एक बार मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं नीचे डिटेल में, ध्यान से देखना। एक तो हो गया आपका ऑयल इंडिया, यहां पे समझ आ चुका है। जेवी मतलब जॉइंट वेंचर समझ आ चुका है। और दूसरा जो है वो है आपके राजस्थान मतलब जो एक स्टेट गवर्नमेंट कंपनी, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम यानी RVUNL, जो कि एक अनलिस्टेड फर्म है। इन दोनों के बीच एक जॉइंट वेंचर फॉर्म हुआ और जॉइंट वेंचर की पर्पस क्या है कि डेवलपिंग रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि आज ह्यूज डिमांड है कहां पे, राजस्थान पे। ठीक है, ये तो सबसे वाला न्यूज हो गया जो बहुत सही न्यूज है। और आई होप सो कि अगर सोमवार मार्केट ठीक ठाक भी रहा मतलब फ्लैट भी रहा तो कहीं ना कहीं आगे पुश कर सकता है शेयर को। और रिसेंटली हमने देखा कि देखिए शेयर जब से 400 का लेवल ब्रेक करके नीचे पहुंचा, खास करके अगस्त महीने के बाद, उसके बाद से तो देखिए पिछले एक महीनों पे बार बार 400 को भी स्ट्रगल किया। तो ऑयल इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, सबसे वाइटल लेवल है 400 के ऊपर होल्ड करके रखना। अगर सोमवार होल्ड कर लिया तो फर्दर जब रिक्लेम करेगा ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं 450 या उसी लेवल के आसपास पहुंचने का चांस है नियर टर्म बेस पे, यहाँ पे आप देख ही सकते हो। ठीक है। अच्छा, ऑयल इंडिया के ऊपर एक और न्यूज है बट हिंदुस्तान कॉपर के साथ, मतलब कॉमन न्यूज है। हिंदुस्तान कॉपर मतलब मेटल एंड माइनिंग सेक्टर की कंपनी। जैसे कि मैं आपको इन्फॉर्म किया था आज से लगभग 1 से 1.5 महीने पहले, चाइना जब रेयर अर्थ मटेरियल सप्लाई करना कट किया कि देखिए इन सब क्षेत्रों पे, चाहे बेसरकारी हो सकता है सरकारी कंपनी हो सकता है, वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक या कोई भी माइनिंग सेक्टर की फर्म हो सकता है, उसको बेनिफिट मिलेगा। और यही वजह था पिछले एक महीनों पे, नोट करना पिछले एक महीनों पे और खास करके लास्ट 3 हफ्तों पे शेयर अगर हम बॉटम से लेके टॉप तक कैलकुलेट करें, देखिए मार्केट में रिकवर हुआ वो तो एक वजह है, पर उसके साथ साथ हिंदुस्तान कॉपर की शेयर लगभग 25 to 26% रिकवर कर चुका है। ऐसे में न्यूज कुछ ऐसे ही टॉपिक के ऊपर है। देखिए ऑयल इंडिया हिंदुस्तान कॉपर साइन MOU, तो इन दोनों कंपनी के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल। तो क्रिटिकल मिनरल आज ह्यूज डिमांड में है और उसका प्राइम एग्जांपल एक शेयर मैं आपको बता रहा हूं जिस बारे में आपको मैं इसके पहले भी कहा था, GMDC। याद कीजिए एक महीनों पे कहां था, कहां स्काई रॉकेट बन गया। ठीक है, इवन GMDC की बात नहीं है, जितने भी माइनिंग सेक्टर की कंपनी उसको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि चाइना से सप्लाई कम हो रहा है। तो जितने भी भारत की माइनिंग कंपनी है, ठीक है, चाहे वो कोल इंडिया हो सकता है, हिंदुस्तान कॉपर हो सकता है, हिंदुस्तान जिंक हो सकता है, वेदांता हो सकता है, GMDC, उस सबको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, याद रखना। ठीक है, तो ये दो न्यूज है आपके ऑयल इंडिया के ऊपर और सिंगल न्यूज है हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर। हिंदुस्तान कॉपर की अगर हम शेयर प्राइस मूवमेंट की बात करें तो देखिए शेयर इसके पहले लगभग जुलाई महीनों पे 280 के लेवल पे हर्डल फेस किया था, नोट करना 280 के आसपास। अच्छा, लास्ट डे भी शेयर क्लोजिंग दिया था 280 के जस्ट ऊपर आके 283.99 रुपीस पे। ऐसे में अगर हम बात करें इस लेवल पे होल्ड कर लिया तो फर्दर शेयर में रिकवरी शुरू हो सकता है लगभग 300 मतलब एक साल पहले लास्ट ईयर अक्टूबर में था 300 के ऊपर, उसके बाद देखिए जब नीचे गिरा इस लेवल पे आसपास पिछले एक साल में आया ही नहीं। तो मतलब एक बार 280 शेयर होल्ड कर लिया तो कहीं ना कहीं ऊपर 300 की तरफ नियर टर्म बेस पे टारगेट हो सकता है। ओके, तो ये दो कंपनी नेक्स्ट वीक के लिए बहुत वाइटल है। अच्छा, उसके बाद एक और शेयर आप देखिए एल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड, एल्केम लैब। ठीक है, एल्केम लैब की शेयर लास्ट डे क्लोजिंग जरूर दिया 5,500 के जस्ट ऊपर। अब देखिए एक ब्रोकरेज फर्म है, डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज ने कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि शेयर
6,400 तक होना चाहिए और टारगेट प्राइस दे दिया विथ बाई रेटिंग। अब देखिए, मैं अक्सर जो आपको कहता हूं कि बिल्कुल भी चाहे कोई ब्रोकरेज एक्सपर्ट एनालिस्ट के हिसाब से आप डिसीजन मत लेना, डिसीजन आपकी खुद की होना चाहिए। हाँ, बस इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए कि कौन सी ब्रोकरेज कहाँ पे बाई करने की, कहाँ पे सेल करने की, कितना टारगेट दिया, बस आप देख लीजिए, ठीक है। सो एल्केम लैब की शेयर्स की अगर हम बात करें, शेयर प्राइस मूवमेंट, तो रिसेंटली हमने देखा था जहां पे हडल फेस किया था बैक टू बैक 5,500, उस लेवल का तो फिलहाल लास्ट डे क्रॉस करके काफी ऊपर क्लोजिंग दिया, मतलब 5,500 की काफी ऊपर। पर पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो शेयर कहीं ना कहीं 6,000 के आसपास था, मतलब एक साल पहले की बात। सो कहीं ना कहीं 5,500 की लेवल अगर शेयर होल्ड कर लिया तो फर्दर जब रिकवरी शुरू होगा 6,000 नियर टर्म बेस पे टारगेट हो सकता है और 6,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट भी हो सकता है। ओके, अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। वैसे तो देखिए, सेबी जब क्लीन शीट दिया है इन्वेंबर्ग रिसर्च की मुद्दों पे, सो लास्ट डे फ्राइडे के दिन बाजार भले ही जैसे ही रहा, पर अदानी ग्रुप ऑफ शेयर्स में बहुत अच्छा रिकवरी हुआ, चाहे वो अदानी पावर हो, अदानी ग्रीन हो, अदानी एंटरप्राइज हो, टोटल गैस हो। चलो ये तो एक वजह है, बट उसके साथ साथ ये भी वजह है कि जैसे ही सेबी की तरफ से क्लीन शीट मिला, जेफरीज जैसे बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म, चाहे मॉर्गन स्टैनली की बात करें जो अदानी पावर को कवर किया है, जेफरीज ने जैसे कि अदानी ग्रीन को कवर किया, ह्यूज टारगेट दिया, ह्यूज टारगेट। मतलब आपको याद कीजिए, मैं आपको बस थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, पिछले हफ्ते या तो एक हफ्ता छोड़ के, मतलब जो सेकेंड लास्ट वीक, आपको मैं कहा था कि अदानी ग्रीन के लिए सबसे वाइटल लेवल है 1,000 के ऊपर होल्ड करना, क्योंकि अगर आप बात करें पिछले 6 महीनों पे, आप देखिए शेयर बार बार 1,000 के आसपास ही रेजिस्टेंस मिल रहा है ना, और बार बार पहुंच रहा है, बार बार नीचे गिर भी रहा है। सो ऐसे में जेफरीज की ये रेटिंग एंड टारगेट देना अपने आप पे शेयर को और ज्यादा आगे पुश कर सकता है। देखिए, यहाँ पे जेफरीज ने पहले तो यहाँ पे जेफरीज ने ये कहा कि शेयर आपको 63% डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में मिल रहा है, मतलब जो ऑल टाइम हाई है, जनवरी 2023 में पीक टच किया था, याद कीजिए वही हिंडनबर्ग रिसर्च जब अदानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशन लाया था, उसके ठीक पहले पहले जनवरी 2023 में, क्योंकि आपकी 2023 के एकदम शुरू की बात है। सो हाई के बाद से शेयर लगभग गिर तो बहुत गया था, बट अभी उतना भी नीचे नहीं है, 63% स्टिल नीचे डिस्काउंट में मिल रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे कहा कि शेयर में इतना पोटेंशियल है कि 33% अपसाइड मूव कर सकता है, और साथ में 1,300 रुपए की टारगेट दिया, जो कि शेयर पिछले 2 साल से कभी आया ही नहीं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये 5 साल की आपकी चार्ट पैटर्न है, अगर आप देखेंगे, ये देखिए शेयर आपके 2022 की अप्रैल तक पहुंच गया था यहाँ पे। उसके बाद देखिए शेयर लगभग नीचे नीचे ही था, और जब ये सब हुआ तो 2023 में, तब आप देखिए शेयर, ये देखिए हिंडनबर्ग रिसर्च फरवरी में एलिगेशन लाने के बाद 500 के नीचे पहुंच गया था, जस्ट इमेजिन 500 के नीचे पहुंच गया था। उसके बाद देखिए शेयर बीच में थोड़ा बहुत रिकॉर्ड जरूर हुआ था, बट शेयर सस्टेन नहीं कर पाया था, ठीक है। सो ऐसे में 1,000 की लेवल अगर नेक्स्ट वीक या अगले कुछ ट्रेडिंग डेज में सस्टेन कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं 1,300 मैं कहूँगा बहुत छोटी टारगेट है। इवन 1,500 से लेकर 2,000 तक भी शेयर पहुंचने का पूरा पूरा पोटेंशियल रखता है। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है, इन सब के ऊपर नजर रखना। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, परसों सोमवार फिर से बाजार ओपन होने जा रहा है। सो कल यानी संडे, रविवार को मैं आपको नेक्स्ट वीक के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल है, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट है नेक्स्ट वीक के लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा है, सब इंफॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। सो एक भी अपडेट मिस मत करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, रेड कलर की बटन नीचे आपको दिख रहा है, क्लिक कर दीजिए। अच्छा साथियों, अब बात करेंगे एएमएफआई रिजिक के बारे में। एएमएफआई मतलब सिंपल बात है कि जो म्यूचुअल फंड की एसोसिएशन है, उसकी जो इंडेक्स है उसकी रिजिक होगा, मतलब कुछ ऐसे कंपनी जो आज की डेट में मिड कैप सेगमेंट पे है, उसको लार्ज कैप में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी। सो इसके कारण क्या होगा कि एक अच्छा इनफ्लो आपको देखने को मिलेगा इन सब शेयर में। इनफ्लो मतलब पैसा आना, आउटफ्लो मतलब पैसा जाना, ठीक है, तो इनफ्लो आपको देखने को मिल सकता है इन सब शेयर में। अच्छा, सो मैं आपको पूरा लिस्ट दिखा देता हूं, जस्ट सेकेंड, ये देखिए एक एक करके बस आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, एचडीएफसी एएमसी हो गया, जो कि नेक्स्ट वीक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बॉश लिमिटेड हो गया, बहुत बढ़िया कंपनी है, शानदार कंपनी है। उसके बाद आप देखिए मुथूट फाइनेंस हो गया, मुथूट फाइनेंस, इसको पूरी नजर रखिए। और फिलहाल गोल्ड की प्राइस 7वें आसमान में पहुंच चुका है, तो कहीं ना कहीं गोल्ड लोन सेक्टर को बहुत फायदा मिलेगा, मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम। अच्छा, कमिंस इंडिया हो गया, इसके ऊपर भी नजर रखना। इसके अलावा देखिए 2 शेयर को एक साथ कवर किया, एक हो गया आपका पॉलीकैब इंडिया, दूसरा हो गया आपका डिक्स। ये सब आपके मिड कैप की सेगमेंट पे आज जो एएमएफआई इंडेक्स में मिड कैप की सेगमेंट पे है, और इसको लार्ज कैप में कन्वर्ट
किया जाएगा, याद रखना, जैसे किया जाएगा एक अच्छे इन्फ्लो आएगा। अच्छा, एक और शेयर आपकी स्विगी लिमिटेड और दूसरा कंपनी हो गया आपका कनारा बैंक। तो ये टोटल 8 शेयर की लिस्ट आपको मैं दे दिया। यहाँ पे जो एमएफआई में बेनिफिट मिलेगा बिकॉज मिड कैप से लार्ज कैप में ये ट्रांसफर होगा, और शुरू में आपको 4 कंपनी के बारे में दिखा दिया, ठीक है। सो दोस्तों, अभी तक की जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ में शेयर किया, याद रखना नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आगे चर्चाएं करेंगे। सो एक भी अपडेट मिस मत करना, स्टे कनेक्टेड विद चैनल। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।